जय हिंद साथियों, BSKS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग के बारे में हमें पढ़ना है और क्लास में ही याद भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हेडिंग डालते हैं पंचप्रयाग। हम उत्तराखंड के पंचप्रयागों के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छे से याद भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पंचप्रयाग में स्टार्ट कहाँ से। सबसे पहले यहाँ है सतोपत ग्लेशियर। ये मान लेते हैं सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर है कहाँ? तो सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आप बोलोगे अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। यह है अलकनंदा नदी। ठीक है, देखते हैं हमें बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा में सबसे पहले धौली गंगा इधर से आकर के मिलती है। अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा आकर के मिलती है। अलकनंदा में धौली गंगा आकर के कहाँ मिलती है? जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। कौन सा प्रयाग? धौली गंगा अलकनंदा में विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती है। दूसरी नदी इधर से नंदाकिनी नदी। ये है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलेगी उसका नाम है नंदप्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? आप बोलोगे नंदप्रयाग में मिलती है। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। यहाँ लिखेंगे नंदप्रयाग। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? हमें बताना है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। इधर से तीसरी नदी आती है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ मिलेगी? अभी देखेंगे हम। पिंडार नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? तो पिंडार नदी अलकनंदा से यहाँ पास मिलेगी। इसका क्या नाम है? कर्णप्रयाग। तो साथियों हमने क्या देखा? पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। हमें याद रखना है पिंडार नदी अलकनंदा से मिलेगी कर्णप्रयाग में। धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? कर्णप्रयाग में। फिर इधर से देखते हैं केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। यहाँ क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। याद रखना है केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। फिर इधर से यहाँ से चलती है
भागीरथी नदी, कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। हमें याद रखना है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। तो भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। हमें याद रखना है कि भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा में से देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी की सहायक नदी है भीलांगना। ये है भीलांगना नदी। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। हमें बताना है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी की सहायक नदी है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर है टिहरी बांध। हमें अच्छे से याद करना है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी गहरी नदी है, तो इसमें जब भी कोई नदी आकर के मिलती है तो उसका नाम वहीं पर समाप्त हो जाता है, वो अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। सतोपत ग्लेशियर से निकली हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा में सबसे पहले आकर के मिली धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिली? विष्णुप्रयाग में। अगली फिर वो ये अलकनंदा नाम से ही आगे बहती है। फिर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर के मिलती है नंदप्रयाग में। फिर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलके फिर ये अलकनंदा नाम से आगे बहती है। फिर तीसरी है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से आके मिलती है कहाँ? कर्णप्रयाग में। इधर से हमें याद रखना है केदारनाथ से निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? आप बोलोगे रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। फिर गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? आप बोलोगे देवप्रयाग में। कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग में। अब भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भीलांगना नदी। भीलांगना और भागीरथी के संगम पर कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध। अब भागीरथी और अलकनंदा यहाँ मिल करके ये फिर आगे गंगा नाम से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। किस नाम से मैदानी भागों में प्रवेश करेगी? गंगा नाम से। देवप्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद ये गंगा नाम से आगे मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आपको अच्छे से याद हुआ? चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है विष्णुप्रयाग में। अगली नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? आप बोलोगे नंदप्रयाग में मिलती है। फिर पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है अलकनंदा से? रुद्रप्रयाग में। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? हमें बताना है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहीं उसके आगे ये गंगा नाम से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना है। भागीरथी की सहायक नदी भीलांगना है। भीलांगना और भागीरथी के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। चलिए इसको एक बार फिर से लिखते हैं। अलकनंदा। अलकनंदा में कौन सी नदी मिली? धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिली है अलकनंदा से? विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में।
फिर दूसरी कौन सी अलकनंदा से मिलती है, आप बताओगे? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? आप बताइए, अलकनंदा से नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। हमें याद रखना है, अलकनंदा से नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। तीसरी अलकनंदा से कौन सी नदी निकलती है, बताइए जल्दी से। अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? आप बोलोगे पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है? आपको बताना है, अलकनंदा से पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा से अगली कौन सी नदी मिलती है, बताइए? अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, बताइए? मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? आप बोलोगे केदारनाथ से। और अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अगली कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से, बताइए? अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, बोलोगे? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, आपको बताना है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा से कहाँ मिलती है, आप बोलोगे? मैम देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अलकनंदा से भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। आपको अच्छे से याद हुआ? एक बार फिर से रिवीजन करना है। अलकनंदा नदी धौलीगंगा से कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा नदी नंदाकिनी दोनों कहाँ मिलती हैं? नंदप्रयाग में। अलकनंदा से पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, आपको बताना है। केदारनाथ से निकलती है। अलकनंदा से भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलोगे? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी की सहायक नदी है भीलांगना नदी। आपको बताना है भागीरथी और भीलांगना के संगम पर कौन सा बांध है, आप बोलोगे? टिहरी बांध है। समझ में आया आप सभी को? अच्छे से याद करना है, क्लास में ही याद करना है। समझ में आया? एक बार रिवीजन करिए। अलकनंदा से धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है, आप बताएंगे? रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। आप सभी को क्लास में ही अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर